कोरोना के खिलाफ जंग में लॉकडाउन 3 चुनौती लेकर आया है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव के मामले भी बढ़े हैं और मौतों का सिलसिला भी तेज हुआ है। हमारे साथ हैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा, उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या केसेस बढ़ रहे हैं राजस्थान में? देखिए, हमने अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा किया है। अभी 10,500 टेस्ट पर डे हम लोग कर रहे हैं और हर रोज ये टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है। हमने 1,30,000 से ज़्यादा सैंपल्स लिए हैं, तो जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी पॉजिटिव केसेस तो उतने ज़्यादा आएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमारे 49% लोग पॉजिटिव केसेस के रूप में भर्ती हैं तो 48% रिकवरी भी है हमारी। सिर्फ 3% कैजुअलिटी है, जो नेशनल एवरेज से बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थिति में राजस्थान में स्थितियां हमारे नियंत्रण में है और पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ना, मैं समझता हूं कि असलियत का पता लगना है। जितना ज़्यादा हमको कितने लोग पॉजिटिव हैं सोसाइटी के अंदर, अगर ये हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ज़्यादा सैंपल लेके, ज़्यादा टेस्टिंग करके, तो उतना ही उनका ट्रीटमेंट करने में, उनको आइसोलेट करने में, उनको जो आईसीयू में रखने लायक है उनको आईसीयू में रख सकते हैं, जिनको क्वारंटाइन किया जाता है उनको क्वारंटाइन में रख सकें। कुल मिला के स्थिति पे नियंत्रण के लिए ये जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें और पॉजिटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी आप लोगों ने शुरू की, ट्रायल सक्सेसफुल रहा है, इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा? देखिए, किसी भी वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है। तो जिन लोगों को पॉजिटिव केस के रूप में हमने भर्ती किया, उनका हमने ट्रीटमेंट करके उनको नेगेटिव कर दिया। तो नेगेटिव तभी हुए वो जब उनमें एंटीबॉडी डेवलप हुआ। तो उनका जो ब्लड लेके और उसके प्लाज्मा से हम जो सीरियस नेचर के पेशेंट्स हैं उससे प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उनको रिकवरी करने के लिए हमने आईसीएमआर को कहा था कि हमको परमिट करो। तो राजस्थान में एसएमएस हॉस्पिटल पहला अस्पताल बना जहाँ ट्रायल बेसिस पे 2 पेशेंट्स पे प्लाज्मा थेरेपी को हमने ट्रायल बेसिस पे किया और उनकी रिकवरी हुई। अब हम इसको आज राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी को विधिवत रूप से हम गंभीर मरीजों के ऊपर ये लागू कर रहे हैं थेरेपी को। और राजस्थान देश में चौथा राज्य बनेगा, केरल, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बाद में चौथा राज्य बनेगा जहां प्लाज्मा थेरेपी से हम मरीजों को ठीक करेंगे। ये 2 मरीजों को जो ठीक किया आपने, क्या स्थिति थी उनकी? वो स्टेज 2 में थे, क्रिटिकल कंडीशन में थे। और जब क्रिटिकल कंडीशन में कोई मरीज होता है तभी प्लाज्मा थेरेपी कारगर होती है। जिनको वेंटिलेटर पे लेने की जरूरत पड़ जाए, जिनके हालात बिगड़े हुए हों, जिनको गंभीर 2 तरह की कोई बीमारियां हो, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, या कोई किडनी का पेशेंट हो, या और किसी क्रोनिकल डिजीज से पेशेंट आता है हॉस्पिटल में, तो उसमें ये वायरस ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उन्हीं की मोर्टिलिटी ज्यादा होती है। तो ऐसी परिस्थिति में उनके जैसे ही वो स्टेज 2 में पहुंचते हैं, वहां प्लाज्मा थेरेपी में हम लोग, ये कारगर थेरेपी है और इसका हम इस्तेमाल करेंगे। लॉकडाउन 3 बड़ी चुनौती लेकर आया है। अभी तक हम लोग घरों में बंद किए हुए थे लोगों को, तो लोग कम निकलते थे, फैलता ज्यादा था। अचानक से लोग सड़कों पर आए हैं, दुकानें खुली हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरह सब्जी वाले, दूध वाले, गैस सिलेंडर वाले पॉजिटिव होने शुरू हो गए हैं। देखिए, ये तो सुपर स्प्रेडर तो 8 के करीब हमारे हुए हैं। सब्जी वाले हैं, जिसमें शॉपकीपर्स भी हैं, कुछ वो भी पॉजिटिव केसेस के रूप में सामने आए। लेकिन अल्टीमेटली 45 दिन से ज़्यादा हो गए। अब हम कब तक लोगों को घरों में कैद रखेंगे? कुछ एक्टिविटीज जो अनुमति की गई है लॉकडाउन 3 में भारत सरकार के द्वारा, उन्हीं एक्टिविटीज़ को हमने भी प्रदेश में अनुमति किया है। ये ज़रूरी है कि पॉजिटिव केसेस अगर हमारे पास ज़्यादा आ भी गए तो हम उनका टेस्टिंग करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन कुछ रिलैक्सेशन के साथ लॉकडाउन 3 जो लागू हुआ है, उसके बाद में परेशानी तो, चुनौती तो बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। पूरे देश में अचानक से पिछले 2 दिनों में कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। लोग पूछना शुरू कर दिए हैं कि क्या वापस लॉकडाउन लगाना पड़ेगा या क्या होगा, लोग आशंकित हैं। लॉकडाउन इसी उद्देश्य से लगाया गया था कि लोग क्या कम से कम मूवमेंट करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें 2 मीटर की, मास्क लगाएं। यहाँ राजस्थान में तो हमने फाइन सिस्टम किया है, जुर्माना लगेगा
अगर कोई मास्क नहीं पहनेगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेगा दुकानों के बाहर, तो उस पर जुर्माना लगेगा। शराब सार्वजनिक जगह पे पिएगा तो उस पर जुर्माना लगेगा। अनेक तरह के प्रोविजन हमने किए हैं, और ये प्रोविजन करने का मतलब ही यही है कि आम आदमी, क्योंकि इस कोरोना वायरस के साथ इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं, इसका कोई वैक्सीन नहीं, अब इस वायरस के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। अगर आप आदत डालते हैं तो आपको जो गाइडलाइन मिली है, मास्क लगाना है, बार बार हाथ धोना है, 2 मीटर की दूरी रखना है, ये इन गाइडलाइंस का पालन करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी हमको जीनी पड़ेगी। हमारे क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस में कंट्री आ गया, स्टेट आ गया, तो कितने लंबे समय तक ये लॉकडाउन चलेगा, कुछ एक्टिविटीज तो चलानी पड़ेगी। आम आदमी भी परेशान होता है, लेकिन ये जो पॉजिटिव केसेस ज़्यादा बढ़े हैं कंट्री के अंदर लॉकडाउन 3 में, उसका कारण तो यही है कि ज़्यादा मोबिलिटी अगर होगी, लोगों के संपर्क में आप आओगे, बिना सावधानी के रहते हो, तो पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ेगी उसमें। जिस तरह से मजदूरों को लेकर कहा जा रहा है, राजस्थान में देखा कि राजसमंद में 2 मजदूर आए सूरत से, वो कोरोना पॉजिटिव निकले, उदयपुर में आए वो कोरोना पॉजिटिव निकले, तो ये भी एक बड़ी चुनौती, हालांकि वो आइसोलेशन वार्ड में थे लेकिन फिर भी आए और पॉजिटिव निकले, ये एक बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए। राजस्थान में तो कोई हमारे यहाँ का तो कोई पॉजिटिव केस था ही नहीं। जो भी पॉजिटिव केसेस आए वो सारे बाहर से आए, उन्हीं ने संक्रमित किया लोगों को। अब ये जो श्रमिक है, माइग्रेंट लेबर्स हैं, या जो अचानक लॉकडाउन की वजह से कोई तीर्थ यात्री फंस गया, कोई पर्यटक फंस गया, या कोई आदमी किसी काम से गया था अन्य राज्यों में, वो देश के अन्य हिस्से में वो फंस गया, उसके लिए अनुमति किया भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने उन्हीं लोगों को अनुमति किया कि वही आएंगे। अभी हमने जो रजिस्ट्रेशन शुरू किया, कौन आना चाहता है राज्य में, अब 10 लाख लोग राजस्थान में आना चाहते हैं, तो 17 लाख हो गए, 7 लाख जाना चाहते हैं, तो टोटल 17 लाख का मूवमेंट। अगर इतने लंबे बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है तो निश्चित रूप से स्थितियां बियॉन्ड कंट्रोल भी हो सकती है। तो हम भारत सरकार की गाइडलाइन पे ही चलेंगे। उन्होंने जिनको अनुमति किया है, जो लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं या माइग्रेंट लेबर है जो लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं जा पाए, अचानक लॉकडाउन हुआ, उन्हीं लोगों को परमिट किया जा रहा है और वही अपील की गई है। बाकी लोगों पर जैसे जैसे स्थिति हमारी नियंत्रण में आएगी उस पर विचार बाद में किया जाएगा। तो क्या जिस तरह से कहा, इंडस्ट्री भी के लोग भी कह रहे हैं कि सारे श्रमिक चले जाएंगे तो फिर उद्योग धंधे कैसे चलेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती है। क्या राजस्थान सरकार ने भी अपील की है कि जो मजदूर जहां आराम से रह रहे हैं वो रह जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, सच्चाई तो ये है कि जब तक हमारी इंडस्ट्रीज वापस नॉर्मल तरीके से नहीं चलेगी, हमारी इकोनॉमी पटरी पे कैसे आएगी। तो जो मजदूर अगर चले गए मान लो, या अन्य राज्यों के मजदूर अपने अपने राज्यों में चले गए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं बढ़ पाएगी। तो अपील इसीलिए की जा रही है, उन राज्यों के द्वारा भी की जा रही है, हम भी कर रहे हैं। अगर कोई कठिनाई नहीं है तो आप आराम से यहाँ रहें, काम करें और इकोनॉमी में अपना योगदान दें। ठीक है, लोग, क्योंकि ये अंदाजा नहीं है कि कोविड कब तक चलेगा, लॉकडाउन की अवधि कितने लंबी चलेगी, तो घबराहट में लोगों ने ये सोचा एक बार हम अपने घर चले जाएं, लेकिन अब वो स्थिति तो है नहीं। अभी लॉकडाउन 3 में जो छूट दी गई है उसके साथ आम आदमी कंफर्टेबल भी है, घूम भी रहा है, सामान खरीदने भी जा रहा है, लेकिन सावधानियां जिसने छोड़ दी, जहां जहां हमने चूक कर दी, वहां ये महामारी फैलने का खतरा बढ़ता है। ये हम साफ कर देना चाहते हैं। इसीलिए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथ धोएं और सावधानी पूर्वक, क्योंकि अभी तक बचाव ही इसका उपचार है। तो ऐसी परिस्थिति में आम आदमी को सावधानी के साथ अपना जीवन शैली बनानी पड़ेगी। कोरोना से जुड़ी खबरें हमारे लिए कभी खुशी कभी गम की तरह आती हैं। अच्छी बात यह है कि प्लाज्मा थेरेपी राजस्थान में सक्सेसफुल हुई है, लेकिन दूसरी तरफ लॉकडाउन 3 जो है वो एक बड़ी चुनौती लेकर आया है। किस तरह से लोग जब घरों से निकले हैं तो कोरोना पर काबू पाया जाए। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।